बेटा असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास बोल रहा है बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारे पास गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल गिवन है। नहीं लिखा हुआ है प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस विच इंप्लाइज, अगर ऐसा होगा तो उस केस में बोलेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब होगा कैसे, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर को लेफ्ट पे राइट पे ले जाऊंगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 0, जिसकी वजह से बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो बी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो इस केस में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 है तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। इसका 18th वाला एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है हमारे पास। 18th वाले में ना मिस्टेक है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा क्या वो गलत है, बट इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस में भी गिवन है। असाइनमेंट का 18th क्वेश्चन वो आपके पास बोल रहा है वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विथ आई जे के तीनों साथ बना रहा है। सो हमें जो एंगल दिखाना हो कितना दिखाना है हमने, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। सो हम लोगों को तो यहाँ पे एंगल जो प्रूफ करना है वो एंगल को प्रूफ करना हम लोगों ने कि जो थीटा बन रहा है कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 बन रहा है। तो ये कैसे बनेगा, तीनों तरफ अगर हमारे पास एंगल जो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम है तो लेट कर लेते कि एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। हम लोगों ने पढ़ा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा कॉस स्क्वायर, एम कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बट बीटा किसके इक्वल है, लास्ट होता है कॉस स्क्वायर गामा, गामा भी किसके इक्वल है अल्फा के इक्वल, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 3, cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय रूट 3, तो अल्फा cos इनवर्स 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। वो क्वेश्चन गलत है वाला वहां पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1 बाय रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। ये मिसलेनियस में भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ये। फिर इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में सर समझना और काम पूरा करके आना है, या आपको लग रहा है कि मैं पिछले छुट्टी में तो काम नहीं करना, पूरा काम करके आना है आपको बेटा। एक एक करके प्रोजेक्शन अगर किसी भी क्वेश्चन में आ रहा हो कि मेरे को ए की प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसके ऊपर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर की तरफ हमेशा दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहेगा। वेदर इट इज बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात होती है अपॉन जिसके ऊपर होता है हमारा प्रोजेक्शन। क्लियर है हिमांशी, दर्द हो रहा है हाथ, नहीं हो रहा, फिर तो पड़ी नहीं ना, स्केल कहाँ लगा, फिर तो अच्छे से करना है। नहीं दोबारा क्यों, हमने एक ही बार पनिशमेंट देनी है, बट हमें पनिशमेंट ना हमारे किसी काम की थोड़ी है, पनिशमेंट तो सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। आज चैप्टर तुम्हारा हो रहा है, पॉज ही कर दूंगा इसको। प्रोजेक्शन के अलावा और कौन सा डाउट था, डीकंपोज वाला कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th या सेकंड एक्सरसाइज का 5th, बेटा सेकंड एक्सरसाइज 1B में कौन सा डाउट है, 5th वाले में डाउट है। 5th वाले क्वेश्चन में आपके पास बोल रहे हैं आपके 3 वेक्टर्स गिवन है हमारे पास ए बी सी, ए वेक्टर गिवन है 4i 5j माइनस के, बी वेक्टर है i माइनस 4j प्लस 5 के, सी वेक्टर 3i प्लस j माइनस के। फाइंड अ वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो उसको डी वेक्टर लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं xi yj z के।
परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पे, इसका मतलब डी डॉट ए कितना हो जाएगा, तो डी डॉट ए निकालेंगे तो x इंटू 4, फर्स्ट हो जाएगा हमारा 4x 5y माइनस z इज इक्वल टू, अब डी जो है हमारा परपेंडिकुलर वो बी वेक्टर पे भी है, तो डी डॉट बी ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डी डॉट बी। ओके, डी और बी को हम सॉल्व करेंगे, समझ जाएगा x माइनस 4y प्लस 5z, ये भी 0 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास गिवन है बेटा a डॉट c21, वो गलत लिखा हुआ, वो d होगा हमारा, d वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 21, d हमारे पास है c है रहा, सो इक्वेशन है कि 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 21। तीन इक्वेशन हमारे पास बन गए इन फॉर्म ऑफ x y z, तीन वेरिएबल है, तीनों अपन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, आपका जो सेकंड वाली इक्वेशन है यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा हमारा 4y माइनस 5z, इसको उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, थ्राइस ऑफ 4y माइनस 5z प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 21, 12y माइनस 15z प्लस y माइनस z इक्वल टू 21, कितना हो जाएगा ये, माइनस 16z इक्वल टू 21। सेकेंड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये हमारे पास है 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4y माइनस 5z, ये हमारे पास हो जाएगा 16y माइनस 20z, 5y माइनस z इक्वल टू 0, 16 प्लस 5 21 माइनस 21z इक्वल टू 0, y माइनस z इक्वल टू 0, जिससे हम बोलेंगे बेटा y किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल, y इक्वल टू z की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो, 13y माइनस 16z इक्वल टू 21 माइनस 3y 21, तो y के लिए कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 है तो z भी कितना आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालो, x हमारे पास है बेटा 4y माइनस 5z माइनस 28 प्लस 35, तो x 7 आ जाएगा, जिससे d वेक्टर हो जाएगा हमारा 7i माइनस 7j माइनस 7k, ये हमारे पास d वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है ये, अब कौन सा डाउट है, सिक्स वाला। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर तो उसको डी मान लेना, सबका डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है, डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी, सबकी वैल्यू गिवन है 058। और कौन सा डाउट है, कौन सा बेटा, 11th में आपको बोल रहे शो दैट दी ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि तुम्हारे पास जो एंगल्स है वो इक्वल आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, बेटा एक्स वाई जेड पूछ रहा है, यहाँ पे उसकी इक्वेशन नहीं मांग रहा, आपको कह रहा है कि इक्वल एंगल दिखाना है। अगर मेरे पास वेक्टर आपके पास गिवन है i प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, √3 यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, i प्लस जे प्लस के अपॉन में √3, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप 1/√3 k कैप आ जाएगा ये। तो यहाँ पे तीनों की तरफ 1/√3 1/√3 1/√3 आ गए, और यूनिट वेक्टर के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होती है वो हमारी क्या होता है बेटा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, तीनों के साथ जो एंगल है वो हमारा 1/√3 1/√3 अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज है वो कह रहे तीनों इक्वल आई ना, यहाँ पे तो यही आया है, cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, और यही वैल्यू किसकी है, cos बीटा की, यही वैल्यू किसकी है, cos गामा की। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो cos इनवर्स 1/√3 आएगी, यही वैल्यू बीटा की आएगी, और यही वैल्यू किसकी आएगी,
गामा की आएगी। तो वो ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन में है ना, हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो कोई भी अगर मेरा वेक्टर है एक्स, अगर मैं सपोज ज्वाइन कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वाई के साथ जो एंगल बना रहा है, और जो जेड के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है डायरेक्शन कोसाइन हमें इक्वल दिखाने में। बेटा इसका मतलब यही होता है। और अगला डाउट, अगला डाउट 1 इवेंट में ले लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारे पास आ जाएगा बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल है, बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90, जिसकी वजह से बेटा ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, और साइन 90 की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा ए बी। दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, ए क्रॉस बी ए बी साइन 0, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ए बी साइन 180, और साइन 80 पे वैल्यू हमारी कितनी होती है हाँ जी, साइन पे साइन सारे पाई हमारे 0 होते हैं, कॉस 180 -1 होता है। थीटा 180 कैसे होगा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री आ जाएगा। पहले सेकंड वाले केस में आपको कह दोनों वेक्टर्स पैरेलल है बट सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए ए क्रॉस बी जो सॉल्व करना है उसका डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई जे के पहले वाले के कंपोनेंट a1 b1 c1, दूसरे के कंपोनेंट जगह b2 a2 b2 c2। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि आई डॉट आई हमारा कितना था, बट यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तीनों 0 के इक्वल हो जाता है। आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, चेंज मतलब कि है जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के, ये कितना हो जाएगा माइनस जे के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग क्या करते हैं साइकिल में लेते हैं आई जे के, ऐसे मूव करेगा साइक्लिक। अगर एक भी साइकिल अगर इस केस में साइकिल ऑपोजिट हुई हुई ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है। ये माइनस भी क्यों आया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम किससे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से। अगर रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, तो रोज को इंटरचेंज करने से क्या होगा माइनस आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। ये आपके पास इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये हमारे पैरेललोग्राम की साइड है ए वेक्टर, ये एडजेसेंट साइड दूसरी हमारी बी वेक्टर। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा एरिया देगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का एरिया क्या लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम यहाँ पे पहले ए बी ए सी का, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने कैसे तो होगा, सारे फॉर्मूलाज वो पहले सीख लेते हैं। अब सपोज आपके पास ए वेक्टर गिवन है बेटा आई प्लस 2j प्लस 3, और बी वेक्टर गिवन है माइनस आई माइनस 4 प्लस 5k। हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए के कंपोनेंट क्या हमारा 1 2 3, बी के क्या बेटा -1 -4 एंड, पहले हम सॉल्व करेंगे आई के लिए, तो आई के लिए सॉल्व करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 12। जे वाला हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3, के लिए -4 प्लस 2, सेम हो जाएगा 22i माइनस 8j माइनस 2k। क्लियर है चीज? जी बेटा। वो रोम्बस का होता है हाफ d1 d2। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट होता है, बट वेक्टर्स के केस में हमारा एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ए क्रॉस बी कैसे निकाला है? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस अगर आपके पास गिवन है, ए वेक्टर आपको गिवन है आई प्लस 2j प्लस 4k, और बी वेक्टर आपको गिवन है बेटा 2i माइनस 3j माइनस 6 कैप। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा? ए क्रॉस बी का मॉडुलस ए क्रॉस बी निकालिए, आई जे के 1 to 4 2 minus 3 minus 6 माइनस 12 प्लस 12। जे वाला हमारा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, -6 -8, के लिए -3 -4, 0 आई कैप माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप -7 के कैप। ये क्या हमारा है? ए क्रॉस बी, पर मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है? 196, और 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर 49। ऐड करो कितना आ रहा है दोनों को ऐड करके? 245। ठीक है। अब 245 किसका कैसा है? ये इसके फैक्टर्स बनाएंगे 7 into 7 into 5, सो आ जाएगा हमारे पास 7√5 एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है चीज? अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल लेते हैं, पॉइंट्स हमारे पास 1 2 3, बी है -1 2 4, सी गिवन है माइनस, सी को ये काम करते हैं 0 ले लेते हैं, 0 3 7 ले लेते हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी वेक्टर फॉर्म करेंगे, पर कैसे फॉर्म करेंगे ए बी वेक्टर? बताओ बनाओ। ए बी भाई, ए बी वेक्टर ए और बी गिवन है, ए बी निकालने के लिए x2 माइनस x1 -2i 2 - 2 0j 4 - 3 1। AC फॉर्म करो। AC फॉर्म करेंगे 0 - 1 -i 3 - 2 j 7 - 3 4 k। AB और AC आ गए दोनों। अब हमें क्या निकालना है? AB क्रॉस AC, जो कि हो जाएगा बेटा आई जे के। ए बी की वैल्यू कितनी है? -201। ए सी की वैल्यू है -114। एक्सपांड करो, हमारे पास आ जाएगा आई 0 - 1, जे के लिए -8 + 1, के लिए -2, -i + 7j -2k। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एरिया हाफ
ए बी क्रॉस ए सी, ये आ जाएगा 1 + 49 + 4 हाफ ऑफ 54। क्लियर है? हमने इसमें एंगल वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, एंगल वाले भी कर लेते हैं। एक दो वेक्टर्स I + 2j + 5, बी वेक्टर ले लेते हैं -2i + 3j, 8 कर देते हैं +7। दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब ये तो पता ही नहीं ना कि कैसे सॉल्व करना है। आप इसको डॉट से भी निकाल सकते हो और क्रॉस से भी निकाल सकते हो। कभी भी दो वेक्टर में एंगल निकालना है तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, a डॉट b = ab cos थीटा, या क्रॉस वाला लगा लो a क्रॉस b = ab sin थीटा, कुछ भी लगा लो, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आ जाएगा। ये रहती, बस फर्क ये होगा डॉट यूज करूंगा तो cos इनवर्स की फॉर्म में आएगा, यहां से निकालूंगा तो साइन इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। क्या है ये?